Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the magnetic field between the circular plates of radius 12 centimeters separated by a distance of 4 millimeter of parallel plate capacitor of capacitance 100 picofarad along the axis of a plates having conduction current 0.15 ampere is okay। आपको क्या बताना है यहाँ पर along the axis आपको यहाँ पर बताना है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ओके। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर, क्या लिख सकते हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो आप सिंपली मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड देखिए किसके कारण फाइंड आउट करना है, magnetic field between the circular plates of radius separated by distance ओके। बिटवीन बताया बोल रखा है ना उसने, ये मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है, ये आपके कैपेसिटर की प्लेट्स ओके। दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ओके। इस इसका आपने एरिया ए मान लिया ओके। रेडियस गिवन कर रखा है 12 सेंटीमीटर, तो वहां से एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने किसी एक सोर्स से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। सोर्स से कनेक्ट कर रखा है तभी आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडक्शन करंट आ रही है ओके। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर से बता सकते हैं। ऑलराइट, ये आपकी कंडक्शन करंट यहाँ पर जो फ्लो करेगी वायर्ड में आपकी कंडक्शन करंट, मैं इसको आई से लिख लेता हूँ ओके। और हमें पता है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। तो इस ए एरिया से बच्चों में क्या बता सकता हूँ, देखिए टोटल एरिया कितना है इस प्लेट्स का, मान लीजिए एक इक्वल है। तो बता सकता हूँ आपका, देखिए जो यहाँ पर आपका टोटल आपकी देखिए यहाँ पर से ए एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही है आपकी, टोटल करंट आपकी आईसी के इक्वल फ्लो करेगी ओके। आईसी और आईसी को देखिए यहाँ पर से जो आपकी टोटल करंट होगी मैं उसको आईडी लिख लेता हूँ ओके। आईडी की आपकी टोटल करंट है, तो बता सकता हूँ ए एरिया में आपकी आईडी करंट टोटल फ्लो करेगी और आईडी और आईसी क्या है, इक्वल होती है ओके। अब मैं देखिए मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ ओके। ये मैंने एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया ओके। इससे देखिए आपकी कितनी करंट फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। मैं यूनिटरी मेथड से उसको सॉल्व कर रहा हूँ ओके, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। तो मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ आपकी, इसको आईडी रहने देते हैं ओके। इसको हम देखिए यहाँ पर आई, इसको हम आई ही लिख लेते हैं। लेट इसको हम सिंपली क्या लिख लेते हैं, आई लिख लेते हैं ओके। ये आपकी आई करंट ही रहेगी। तो मैं बता सकता हूँ देखिए यहाँ पर से आपका ए जो आपका टोटल एरिया है उसमें आपकी टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी, आई फ्लो करेगी। मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया जिसका एरिया आपका एक एक वाला है, तो इससे देखिए यूनिटरी मेथड से बता सकता हूँ कि यूनिट एरिया में देखिए आपकी कितनी करंट फ्लो करनी चाहिए, आई बाई एक इक्वल फ्लो करनी चाहिए ओके। और अगर मैं स्मॉल एरिया ए लूँ तो इसमें से देखिए जो आपकी करंट है उसको मैं आईडी लिख ले रहा हूँ, वो कितनी होनी चाहिए आपकी, आई बाई ए टाइम्स इसका एरिया ए से मल्टीप्लाई की ओके। तो ये आपकी आईडी की वैल्यू हो जाएगी ओके। आईडी की वैल्यू आपने किसमें, एक ए एरिया में आपकी इतनी करंट क्या करेगी, आपकी फ्लो करेगी ओके। यूनिटरी मेथड से हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं ओके। या फिर आप इसको लिख लीजिए आई डी बाई आई, इसकी वैल्यू आपकी ए बाई एक इक्वल हो जाएगी ओके। ये आई क्या है, दिस इज द टोटल कंडक्शन करंट ओके। ये कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द स्प्लिट्स। स्मॉल ए क्या है, जो क्रॉस सेक्शन जिससे आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट करनी है। और स्मॉल आई डी क्या है आपकी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ओके। ये डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ इससे पास कर रही है ओके। आई डी और आई में डिफरेंस समझना जरूरी है। आई आपकी क्या है, आई आपकी इस टोटल क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है, और जो आपका स्मॉल आईडी है ये आपकी इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है ओके। इसको मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ ऑलराइट। अब देखिए बच्चों मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके कारण देखिए इस पॉइंट पी पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है और इसकी रेडियस तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन भी कर रखी है ओके। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका होता है आपका न्यू नॉट आई बाई टू पाई आर के इक्वल ओके। न्यू नॉट आई, आई कौन सी देखिए यहाँ पर हम कौन सी करंट लेंगे, ये हो जाएगी आपकी न्यू नॉट आई डी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका टू पाई आर के इक्वल ओके। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप और ओपन कर लीजिए, न्यू नॉट टू पाई आर ओके। आईडी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, आईडी की वैल्यू हम तो लिख सकते हैं यहाँ पर आई, आई के आपका जो कंडक्शन करंट फ्लो कर रही थी इनटू आपका देखिए ए डिवाइड बाई ए ओके। स्मॉल ए क्या आपका, स्मॉल ए आपका रीजन है, इसका रेडियस आपका आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी और आपके कैपिटल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं ओके। या इसको सिंपली आप ए भी लिख लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका न्यू नॉट, ये इस कैपिटल आर इसके रेडियस है ओके। तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट, इस आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, न्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई आपका टू पाई आर स्क्वायर ओके। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। आपसे पूछ रखा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस की बात कर रहा है ओके। एक्सिस पे ही देखिए आपका क्या होगा, आर की वैल्यू जीरो होगी ओके, इसकी रेडियस तो पी थी। एक्सिस में ही बात करेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा ओके। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। आंसर हो जाएगा इसका क्या, आपका ऑप्शन ए। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पर सॉल्व करेंगे ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।